दोस्तों, अगर आप तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं या सरकारी पेंशन हासिल करते हैं, अगर आपको कर्ज की ज़रूरत है तो एनआरएसबी माइक्रो फाइनेंस बैंक आपको तनख्वाह और पेंशन के इवज़ कर्ज की पेशकश कर रहा है। दोस्तों, आप कम से कम 3-3.5 लाख का कर्ज हासिल कर सकते हैं। कर्ज की ज़्यादा से ज़्यादा रकम 30 लाख है। किन शराइत के तहत आपको ये कर्ज 36 माह या 3 साल के अंदर अदा करना होगा? आपको किन शराइत के तहत कर्ज मिलेगा? आपको किन दस्तावेजात की जरूरत होगी? तमाम तफसीलात इस वीडियो में मरहलावार बयान की जाएंगी। तो आइए वीडियो की तफसीलात में गौता लगाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बराह करम एक बात नोट करें। एनआरएसबी माइक्रो फाइनेंस बैंक ने एक अहम शर्त आयद की है। आपका सैलरी अकाउंट एनआरएसबी माइक्रो फाइनेंस बैंक में होना चाहिए, चाहे आप सरकारी मुलाजिम हो या प्राइवेट मुलाजिम। अगर आपकी तनख्वाह एनआरएसबी माइक्रो फाइनेंस बैंक में जमा है तो आप आसानी से कर्ज के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। आप सादा शराइत के तहत कर्ज हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको सरकारी पेंशन मिलती है और आपका पेंशनर अकाउंट एनआरएसबी माइक्रो फाइनेंस बैंक में बरकरार है तो भी आप सादा शराइत के तहत कर्ज हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप कर्ज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो आपकी उम्र 20 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगर आप पेंशन याफ्ता तबके से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 70 साल होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कर्ज की रकम के बारे में, आप कम से कम 3.5 लाख का कर्ज ले सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख का कर्ज हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपकी माहाना तनख्वाह पर मुनहसिर है। आपकी माहाना तनख्वाह जितनी ज्यादा होगी, कर्ज की रकम उतनी ही ज्यादा होगी। आपकी माहाना तनख्वाह जितनी कम होगी, कर्ज की रकम उतनी ही कम होगी। आपको मिलने वाले कर्ज की रकम का अंदाजा आपकी सलाहियत की बुनियाद पर किया जाएगा। इसी तरह अगर आप पेंशनर हैं और सरकारी पेंशन वसूल करते हैं तो आपकी पेंशन की रकम जितनी ज्यादा होगी, कर्ज की रकम उतनी ही ज्यादा होगी। आपकी पेंशन की रकम जितनी कम होगी, कर्ज की रकम उतनी ही कम होगी। बैंक आपकी सलाहियत की बुनियाद पर मंजूर करने के लिए कर्ज की रकम का तयन करता है। इसके बाद आप जो भी कर्ज लेंगे आपको उसे 3 साल के अंदर वापस करना होगा। अदायगी के हवाले से अदायगी का तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। अगला हम जमानत के बारे में बात करते हैं। अगर आप तनख्वाहदार मुलाजिम हैं तो आपको अपनी तनख्वाह की स्लिप्स और दीगर दस्तावेजात जमा कराने की जरूरत होगी। आपका सैलरी अकाउंट एनआरएसपी माइक्रो फाइनेंस बैंक में रखना जरूरी है। अगर आप पेंशनर हैं तो आपको अपने पेंशनर की किताब जमा करवाने की जरूरत होगी। फिर आइए रकम की अदायगी के बारे में बात करते हैं। आप अपना कर्ज कैसे हासिल करेंगे? अगर आपका कर्ज मंजूर हो गया है और आपका एक एनआरएसपी माइक्रो फाइनेंस बैंक में अकाउंट है तो आपका कर्ज आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। इसके बाद आप अपना कर्ज एटीएम के जरिए निकाल सकते हैं या बैंक जा सकते हैं। मार्कअप के बारे में, बैंक के चार्जेस के शेड्यूल की बुनियाद पर मार्कअप चार्ज करेगा। आपको बस अपने करीब तरीन एनआरएस माइक्रो फाइनेंस बैंक पर जाने की जरूरत है। आप इनसे ताज़ा तरीन मार्कअप रेट के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप इसके लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं तो आपको अपने करीबी एनआरएसबी माइक्रो फाइनेंस बैंक में जाना होगा। वहां पहुंचने के बाद आपको कर्ज की रकम की अच्छी तरह से तहकीक करनी होगी। आपको तमाम तफसीलात हासिल करने की ज़रूरत है, बशमूल वो शराइत जिनके तहत आप कर्ज वसूल करेंगे। इसके बाद आपको तफसीलात हासिल करने की ज़रूरत है, बशमूल आपको कितनी रकम अदा करनी होगी। ठीक है। अगर आपका दिल चाहे तो कर्ज के लिए दरख्वास्त दे, अगर आपका दिल नहीं चाहता तो बिल्कुल भी दरख्वास्त ना दे। दोस्तों, अगर आप कर्ज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी करीबी एनआरएसबी माइक्रो फाइनेंस बैंक की ब्रांच में जाए। एक सादा फॉर्म मुकम्मल करें। अपने शनाख्ती कार्ड, तनख्वाह की पर्ची और यूटिलिटी बिल की एक कॉपी मुंसलक करें। उसके अलावा दोस्तों, अगर बैंक आपसे कोई और दस्तावेज मांगता है तो आपको अपने साथ मुंसलक करना होगा।